कि आप तक इनका कोई ऐसा छुपा हुआ नंबर, चैट, पिक्चर कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जिसको देख करके आप चकित हो जाओगे। कभी आपने अपने आप अंदर से कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं कि तुम खतरनाक हो। एक्चुअली ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपकी गलती है। आपने कभी इस व्यक्ति को ये समझाया नहीं कि तुम भी खतरनाक हो सकते हो, इसीलिए तुम परेशान हो। तुमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, तुम अपने बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हो। ऐसा हुआ नहीं है अब तक। ये क्या हो रहा, हो सकता है ये छटपटा है, ये फड़फड़ा है, इसको छटपटाने दो, उसको फड़फड़ाने दो। बैठ के देखो, एंजॉय करो इसकी फड़फड़ाहट, इसकी छटपटाहट को एंजॉय करो। बैठो एक कॉर्नर में, बैठो, इसके चेहरे पे आने वाले उस गुस्से को देखो, इसके चेहरे पे आने वाले उस नाराज़गी को देखो, इसके दांत भींचने की स्टाइल को देखो, इसके क्रोध करने की स्टाइल को देखो। जस्ट थिंक, थोड़ी देर देखो और मुस्कुराओ कि हाँ बेटा आया ना तू पहाड़ के नीचे। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आज आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच के तिकड़मबाजी, उनके भाव को क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी कुछ है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के सारे राज, बातें, जो भी कुछ है आप प्लीज़ यहाँ बताएं। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स का है। देखो, सबसे पहला कार्ड खुद ही गिरा है। यहाँ पर है आप जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए 10 सन का कार्ड है। आप याद रखिए ये कार्ड कैसे आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपके लिए यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आ गया है स्टार का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे पहले राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राशियाँ आई हुई हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि नहीं है, बाकी की सारी राशियाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो है यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है फॉलो करते हुए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आपके सामने क्या होता है ना, जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हो, जब आपको लगता है कि यार अब सब हो गया, मेरे को इस वक्त समय ईश्वर के सामने सरेंडर करने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जब आप ये करते हैं तब चीज़ें आपके लिए क्लियर होती है। रही बात आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की, तो ज़्यादातर यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा रिवील, यहाँ पर षड्यंत्र, एक ऐसा ये मुझे जो यहाँ पर षड्यंत्र दिख रहा है आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, और उनके और आपके साथ हुए विश्वासघात का, जो आपने विश्वासघात झेला है, यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ने ही, आज आपको पता चलेगा कि आप बहुत कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन आपका कंफ्यूजन भले ही रहे और आपको इस समय भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी का साथ दिया था, जिसकी वजह से वो धोखा दे पाए आपको, ठीक है। मतलब लंबे समय तक ऐसा चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी का साथ दिया, और आपको हमेशा घनचक्कर वाली सिचुएशन, जब से आप इस व्यक्ति से मिले हो, जब से आप इसकी लाइफ में आए हो, जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, बहुत ही कम समय बाद आपको महसूस हो गया था कि इसकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है, कोई और व्यक्ति भी है। ये चीज़ आपको महसूस हो गई थी, और आपको ये भी महसूस हो रहा था कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको शायद थोड़ा सा आपको ऐसा फील आता था कि कुछ तो गड़बड़ है। आपको ये फील हमेशा आता था, लेकिन आपके पास कोई ऐसा मतलब है ना सबूत नहीं था कि आप इसको कह पाते। हालांकि आपकी देखो यहाँ पर आपका जो भाग्य चक्र है वो शायद अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो आपको इस चुनौती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाएं, और कहीं ना कहीं चीज़ों पे वर्क करें
और ना केवल चीज़ों पर वर्क करे, बल्कि आप तक हो सकता है इनका कोई चैट, मैसेज, कॉल वगैरह भी आ सकता है, या कोई चीज़ अचानक से आपके सामने आ सकती है, कोई भाग्य खुल सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है जिससे कि आपको कोई ऐसी चीज़ का प्राप्ति हो जिसकी उम्मीद आपकी नहीं थी। ज्वलंत कोई ऐसी चीज़ ईश्वर आपको भेज रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा, ये अपनी ही मकड़ी के जाले में खुद फंसने वाले हैं। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर होने वाली है, और ना केवल ये होने वाली है बल्कि ये भी होने वाला है कि आप तक इनका कोई ऐसा छुपा हुआ नंबर, चैट, पिक्चर, कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जिसको देख करके आप चकित हो जाओगे। आप चकित हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को पूरा सहयोग किया था। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है, देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये दोनों फ्लर्टिएस्ट रिलेशनशिप में रहे हैं। इस व्यक्ति को, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का फ्लर्टिंग बिहेवियर ही पसंद है। तुम्हारा पर्सन ही नशेड़ी है तो अभी क्या ही किया जा सकता है। वो तो होता है ना, उसको खुद ही पाइका की बीमारी है तो उसको क्या कर सकते हैं, यानी वो कहीं की मिट्टी उठा के खा लेगा, कहीं का भी कुछ खा लेगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर इसका जो ना सस्ते नशे करने का इतना शौक है कि इसको पर्सन आपके चेहरे पर दुख होना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी आप ज़्यादा लॉयल जब होते हो ना तो ये भी आपके लिए घातक हो जाता है। ज़्यादा लॉयल होना, ज़्यादा अपने ऊपर काम ना करना, ये दिखाना दिन रात कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, देखो तुम्हें इतना, ये वो, ज़्यादा ये चीज़ें दिखाना भी आपके लिए घातक इसलिए ज़्यादा क्योंकि अगला व्यक्ति फॉर ग्रांटेड आपको लेने लगता है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति तो अब कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो मेरा ही भक्त है, ये मेरे साथ ही रहने वाला है। और उसके वजह से आपको दुख देना उसको आसान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि तुमको दुख देकर पप्पी लेकर मना लेना इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये चीज़ हो जाएगी। मतलब ये व्यक्ति उसको सब कुछ दे रहा है बट तुमको कुछ नहीं दे रहा है, तुम्हें जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। इस व्यक्ति के साथ तुमको जस्टिस देगा भी नहीं, इस व्यक्ति के साथ ये तुम्हें जस्टिस दे भी नहीं पा रहा। तुम सोच रहे हो कि नहीं शायद सब कुछ ठीक है, नहीं ये मेरे से आके बात तो करता है, नहीं ये मेरे साथ अच्छे से तो डील कर रहा है, नहीं वो आपको थोड़ा बहुत कुछ कर देता है और आप उसी में खुश हो जाते हो। लेकिन आपको अच्छे से सच्चाई पता नहीं चल पा रही। आप बहुत समय से बेचैन नज़र आ रहे हो, बहुत समय से आपको लगता है कि जैसे आप के जो थर्ड पार्टी है ना वो जीत रही है, वो खुश है, उसके चेहरे पे स्माइल है, उसके चेहरे पे संतोष है, उसके चेहरे पे खुशी है। पर आपके चेहरे पे कुछ ऐसा नहीं है, आपके चेहरे में कोई खुशी नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप परेशान नज़र आ रहे हो, आप पूरी तरह से उजड़े चमन बनते चले जा रहे हो, ये बात सच है। और ये भी चल रहा है कि आपका पर्सन है ना आपके साथ में बहुत सारी आपको मतलब कई सारे ऐसे अनर्गलर बातें, बकवास वाली बातें, जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हो उसका एक तो वो सही जवाब देते नहीं है, सही समय पर सही जवाब नहीं मिलता है आपको। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा आपको अभी के अभी जवाब मिलेगा, या तो वो उसको जवाब को टाल देंगे, उस समय के लिए आपको बरगला देंगे कि देखो मेरे पास काम है, मैं बिजी हूँ, किसी का फ़ोन आ गया है, किसी कोई मीटिंग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि उनको सोचने का वक्त मिल जाए या आपको भूलने का वक्त मिल जाए और बाद में डांट देना, गुस्सा हो जाना। और बहुत जब आप फोर्स करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ आपको अनर्गल बकवास करके सुना देना। और ऐसे इन्होंने कई सारी चीज़ें की ताकि आप क्योंकि ये देखो ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट बनना ना ये खतरनाक। कभी आपने अपने आप अंदर से कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं कि तुम खतरनाक हो, एक्चुअली ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना ये आपकी गलती है। आपने कभी इस व्यक्ति को ये समझाया नहीं कि तुम भी खतरनाक हो सकते हो, तुम्हारा भी दिमाग पलट सकता है, तुम भी बेवफाई कर सकते हो, तुम भी कुछ ऐसा व्यक्ति बन सकते हो जो अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ नहीं करी आपने, इसलिए आप, और ये किसने की, ये थर्ड पार्टी ने की। तो थर्ड पार्टी को संभालने, उसको प्यार देने, उसको हमेशा पैम्पर करके रखना कि कहीं ये भाग ना जाए, तो ये तुम्हारा पर्सन उसके आगे पीछे लट्टू होता रहता है और उसको ही संभालता रहता है, उसको ही प्यार दिखाता रहता है, उसको ये सपोर्ट करते हैं, उसको ये कनेक्ट करते हैं। तुम्हारा थर्ड पार्टी ही सबसे बड़ा विलन है इस सिचुएशन में। वो तुमको तो देखो कंट्रोल में ला चुका है, तुम्हारे ऊपर 4 जिम्मेदारी फेंक चुका है, तुम्हारे ऊपर तो 4 जिम्मेदारी फेंक चुका है कि तुम इसमें ही नाचते रहो, इस जिम्मेदारी के लवादे को ओढ़ो, समझो, जानो, बैलेंस करो। ये दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है, ये मज़े कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी मज़े कर रही है। यार तुम थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा बकवास मत करना क्योंकि थर्ड पार्टी तो करेगी मज़े, क्योंकि उसने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम ये तो भागने की कोशिश करते, ये तुम्हारा पर्सन इसे जाने नहीं देता। और तुम क्या करते हो, तुम इसके
आगे पीछे घूमते हो, तुम इसके बारे में प्यार वाली बातें सोचते हो, तुम इसके बारे में वो बातें सोचते हो जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, इसीलिए तुम परेशान हो। तुमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, तुम अपने बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हो, ऐसा हुआ नहीं है अब तक। और ये इसकी जीत बार बार हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत गहरा प्यार करती है, थर्ड पार्टी इसको बिल्कुल गहरा प्यार नहीं करती, दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, बट उनको वो उसी फ्लर्टिंग में मज़ा आता है, उनको इसी फ्लर्टिश बिहेवियर में मज़ा आता है। समझ में आया आपको? और आप क्या करते हो, आप बहुत गहराई से यूनिवर्सल कनेक्शन के साथ, बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के रखते हो। और लेकिन देखो, कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से ये चीज़ तो मांगी है कि देखो यार भगवान जी प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी हो अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। आपने ये बात सोची है, आपने ये बात कही है, और आप इस चीज़ को लेकर के चल भी रहे हो कि मेरे साथ होना ही चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो देखो, इसीलिए अच्छी चीज़ों के रूप में शुरुआती तौर पे तुम इस रीडिंग तक पहुँचो। सबसे पहली बात, तुम इस रीडिंग तक पहुँचे इस विश की वजह से। और इस विश को कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर सबसे बेहतरीन आपके यूनिवर्स ने, अब ये तुम्हारी कथा होगी, ये तो तुम्हें पहले से पता, व्यथा से बाहर निकलने की रास्ता भी यही है। द सन, द प्राइड, द फादर, द सन इज मेन लीड ऑफ द फिल्म। क्या कह रहा है ये कार्ड? द सन का कार्ड क्या कहता है? द सन का कार्ड होता है जैसे तुम्हारे घर में पिताजी होते हैं, तुम्हारे घर में मुखिया होता है, तुम्हें अपनी लाइफ का मुखिया बनना है। भाई तुम अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट तो बन ही सकते हो, तुम दुनिया का सेंटर पॉइंट भले ही ना बनो, तुम अपनी कहानी का हीरो तो बन ही सकते हो। तुम भले किसी की कहानी का हीरो मत बनो, पर तुम पहले अपनी कहानी का तो हीरो बनो। तुमको वो बनने की ज़रूरत है। तुम क्या बने फिर रहे हो? तुम बने फिर रहे हो एकदम से बिल्कुल मजदूर टाइप के इंसान, बिल्कुल जो इसका प्यार ढोते घूम रहे हो, इसकी जिम्मेदारियां ढोते घूम रहे हो, तुम ये बने फिर रहे हो, तुम इसका ढो रहे हो सब कुछ, और ये तुमको रुला रहा है और एंड मज़े कर रहा है, खुद मज़े कर रहा है। ठीक है, ये देखो मज़े कर रहा है एंड यू आर जस्ट क्राइंग, दैट्स इट। और ये हो रहा है, तो अब क्या करना है? इस सब से बाहर निकलना है, क्योंकि अब रोते रोते तुम्हारे मन से बातें निकलेंगी, हे भगवान प्लीज़ हेल्प मी आउट, मुझे इससे बाहर निकालो। तो भाई ईश्वर कैसे नहीं सुनेगा? सुनता है, वो तुम्हारे बगल में, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उसके ही रूप में हो। समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि उसने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट मेक योर सेंटर। भाई अपना खुद का सेंटर बनाओ, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। कैसे? अपने ऊपर काम कीजिए। कैसे करेंगे आप अपने ऊपर काम? स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आप सिर्फ अपने लिए काम करें। स्टार्टिंग पॉइंट है योगा करो, अपने अच्छे से तैयार हो, अपने लिए। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, तुम पहले वो नॉलेज गेन करो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वीडियो स्क्रॉल करते हो तो कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, वो उसको सेग्रीगेट करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर काम करना सीखो, और अपने आप को सेंटर पॉइंट लेके आओ कहीं ना कहीं। इसकी जिम्मेदारियाँ, इसकी दुनिया भर की, इसको छोड़ो, ये तो लदी रहेंगी। तुम जब तक जिंदा दिखोगे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां लदी रहेंगी। तो तुमको पहले सेंटर पॉइंट बनाना है। तुम्हें भगवान ने भेजा है ना, योर ओन, तुम अकेले ही थे ना, तुम्हारे अकेले उसमें, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपना खुद का सेंटर पॉइंट खुद बनाना पड़ेगा। और ये आकर के रोए, तुम इसके लिए रो मत, इसके प्यार को पाने के लिए मत रो। इसके प्यार, ये आके मुंह पलट के कहीं दूसरी तरफ देखे, तुम भी दूसरी तरफ देखने लग जाओ। यू डोंट इवन आस्क अ ग्लास ऑफ वाटर। आप इसको एक पानी का ग्लास भी मत पूछिए, ऐसा भी कर सकते हो आप कुछ मत कीजिए इनके लिए। आप इतना मत मरिए कि अरे आज मैं इसको लस्सी बना के खिला दूँ, आज मैं इसके लिए मैंगो शेक बना दूँ, आज मैं इसके लिए ये कर दूँ, आज मैं इसके लिए ये ड्रेस खरीद दूँ, आज मैं इसके लिए ये कर दूँ, ये खुश हो जाए, आज ये मैं नहीं करना है। नो नीड। जब आप ये ऐसे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना, जब आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे तब जाकर के ये पर्सन को थोड़ी सी अकल आएगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हो सकता है ये छटपटा है, ये फड़फड़ा है, इसको छटपटाने दो, इसको फड़फड़ाने दो। बैठ के देखो, इंजॉय करो इसकी फड़फड़ाहट, इसकी छटपटाहट को इंजॉय करो। बैठो एक कॉर्नर में, बैठो, इसके चेहरे पे आने वाले उस गुस्से को देखो, इसके चेहरे पे आने वाले उस नाराज़गी को देखो, इसके दांत भींचने की स्टाइल को देखो, इसके क्रोध करने की स्टाइल को देखो। जस्ट थिंक, थोड़ी देर देखो और मुस्कुराओ कि हाँ बेटा आया ना तू पहाड़ के नीचे, यानी तू मेरे कदम, तुमने क्या, तुम्हारा सोचने का तरीका ऐसा होता है। तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि मैं इस व्यक्ति से अरे रे मुझे दे दो भगवान जी प्लीज़, हाथ जोड़ लिया कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, अटेंशन दे दो। बेटा तुम उसको अटेंशन दे रहे हो, दिक्कत ये नहीं कि वो तुम्हें अटेंशन दे, तुम ही उसे अटेंशन इतना भयानक वाला दे रहे हो कि उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने जैसे ही वो अटेंशन कम किया, इसका गुस्सा आना शुरू, और यही
पहली बात है कि तुम समझ जाओ कि तुम एक्चुअली इसको सेंटर पॉइंट बना के रखा था, और तुमने जैसे ही अपनी हर चीज़ को अलग किया ना, इसकी धरती हिल गई। ये गुस्सा जो दिखा रहा है ना, ये गुस्सा जो दिखाएगा, ये नाराज़गी जो दिखाएगा, ये तुमको धमकी जो दे रहा है ना, और ये इसी का पार्ट है। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको यहाँ रुकना नहीं है कि चलो अच्छा है, नहीं, तुम इसको उसी समय इसके ऊपर नज़र भी रखो और अपने ऊपर काम करो। तुम्हारा वर्क अपने ऊपर, अपनी हॉबीज़ पे काम करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। तुम अपने आप को सजाओ, संवारो, पॉजिटिव रहो, अपनी सराउंडिंग को क्लियर रखो, अपने सराउंडिंग को एकदम प्रॉपर रखो, सेट करके रखो, अपनी अलमारी को सेट रखो, अपने आसपास डस्टिंग करो, क्लीन करो, सब चीज़ों को क्लीन करो। अगर तुम घर में भी रहते हो, अगर तुम कहीं काम करते हो, कुछ भी, अपनी जो तुम्हारी डेस्क है उसको क्लीन करके रखो, उसको प्रॉपर उस पर वर्क करते हो ना, उसको डेस्क को प्रॉपरली ऐसे अपना उसको भगवान मानो, उसको वैसे ही ट्रीट करो। और ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। यदि तुमने ये कर लिया ना, तो ये पर्सन तो तुम्हारे पैरों की धूल चाटने को रहेगा। इसको सारे को समझना है कि ये हो क्या रहा है, इसको समझना है कि ये कहाँ तुम पहुँच गए हो यार, तुम ये ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो। तब ये पर्सन, क्योंकि इसका प्यार देखो फेक है, तुम इसके प्यार के चक्कर में मत पड़ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थर्ड पार्टी से भी फेक प्यार ही करता है और तुमसे भी फेक ही दिखाएगा। ये फेक लव है इसके फेक लव के लिए तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो, तुम इसके फेक लव के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहा है, पगला क्यों हो रहा है। मत करो ऐसा। इसके प्यार को, इसके फेक लव को, इसके चेहरे से टपकते हुए गुस्से को देखो, इसके चेहरे से टपकते हुए इस हरकतों को देखो, और देखो इसकी जब ये तुमसे आके प्यार से बात करे तो देखो कितना झूठ बोलता है, कितने अच्छे से, सफाई से। इसको ध्यान से सुनो, इसको वैसे ही सुनो जैसे कि एक बच्चे को सुना जाता है, उसकी बातों में रस लिया जाता है। उसकी छोटे बच्चा बात करता है ना, तो कैसे आप उसको ध्यान से सुनते हो, पर कभी सीरियस लेते हो, नहीं लेते हो, बस ऐसे ही करना है आपको। लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये धूर्त है, ये धूर्त पर्सन है, इसलिए तुमको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ओके, चलो कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ तक बने हो तो रीडिंग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हारा कोई यहाँ पर शेयर करने वाला हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ये रीडिंग उसके पास पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू। एंड अभी हम लोग और कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या निकल के आ रहा है, व्हाटएवर जो भी है दिखाइए, बताइए। स्पेस, वाओ, जस्ट सी द पिक्चर, स्पेस, द वे शी इज सिटिंग, जिस तरह से वो बैठी हुई है आराम से। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैं कोशिश करती हूँ लंबा रीडिंग ना बनाऊँ, बट आई डोंट नो व्हाई, बट समटाइम बन जाती है। होप जिस दिन जिस रीडिंग में होता है ना, उतना निकल के आता। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है बाज़ा, कन्फ्यूज़। तुम्हारा पर्सन तो कन्फ्यूज़ होगा ही, उसका तो कन्फ्यूज़ होना बनता है, वो डिज़र्व करता कन्फ्यूज़न, वो डिज़र्व करता। उसको तो ऐसा कन्फ्यूज़ करके रखो पागल हो जाए, पागल ही हो जाए वो, इस उम्मीद में रहे। उसको कभी रियलिटी मत बताओ कि तुम उसकी हरकतों को पहचान चुके, उसको होप बनी रहने दो, उसको होप बनी रहने दो। तुम बस अपने आप को तुम अपने ऊपर वर्क करो, इसको होप करने दो। ये थर्ड पार्टी में जा रहा है, जाने दो, तुम इसकी युद्ध में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे कहने से कभी नहीं कोई जाएगा। देखो, तुम किसी को कुछ भी कहोगे, लड़ोगे, मरोगे, ये काम वर्क नहीं करेगा जब तक उसको अंदर से रियलाइजेशन नहीं आएगा। ये रियलाइजेशन कौन ला के दे सकता है भाई? जिससे वो प्यार कर रहा है, जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा है, वही व्यक्ति जब उसको कुछ भगाएगा तब उसको रियलाइजेशन आएगा। मे बी आएगा, मे बी, या तो उसकी ये आदत थी फ्लर्टिंग के, तो उसको छोड़ के कहीं और जाएगा। अब तुम कितना अपना बुद्धि का नाश करोगे, इतने में तुम कितना अपना टाइम वेस्ट करोगे। इट्स बेटर कि एक उसको होप रहने दो, सब चीज़ें ठीक है, और आप अपने ऊपर काम कीजिए। जो तुम एकदम जो बिखरे से रहते हो ना, इस पर वर्क करो। जो तुम अभी बैठे हो तो बिखरे हुए हो, अपने आप को समेटो। अब जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम्हारे हाथ से निकल गई हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिस पर तुमने कभी वर्क नहीं किया, उस पर काम करो, उसको सोचो, उनसे कनेक्ट हो, तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे मित्रों के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, सॉरी एक ही बात हो गई, तुम्हारे फैमिली के साथ, मैं फैमिली कहना चाहती हूँ, उनके साथ बात करो और एक स्पेस क्रिएट करो, वो बहुत ज़रूरी है। पीछे मत घूमो इस जैसे चिरकुट के पीछे घूमने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इसके पीछे घूम रहे हो, फ़ोन में घुस रहे हो, ये वो
इसको जो करना है ना, इसके कांड से करने दो, इसके कर्म कांड जो भी करेगा ना, इसके कर्म कांड इसको लेके डूबेंगे। तुम कुछ मत करो, तुम बस अपने स्पेस पर वर्क करो, तुम अपने ऊपर वर्क करो, ताकि जब कोई कर्म कांड इसका सामने आए तो तुम्हारे पास तगड़ा तुम्हारे पास वेल्थ हो, तुम्हारे पास तगड़ी कोई ऐसी बैकअप हो जिसको लेकर के तुम आगे बढ़ पाओ। समझ में आया? रोते हुए कॉर्नर में ना बैठो, ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? ये चीज़ तुमको देखनी है। सो एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस महान रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप, चैनल, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर ये है एक दीपक जी हैं, इनके लिए एक रीडिंग निकालते हैं। दीपक जी, आप किसी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हैं, सोच विचार करके ही आगे बढ़िएगा, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है? ओके, यहाँ से हम और कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए तो निकल आया है। इसके बाद में ये हरि कृपा जी हैं, हरि कृपा के लिए कार्ड निकालते हैं। हरि कृपा 444, ये बारे में फनीली एक्सप्लेन करते हो, मुझे मजा आ जाता। हाँ भाई, फनीली एक्सप्लेन करना पड़ता, तो आप पर्सन जो 4 ऑफ सॉर्ड, बिल्कुल अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, अपने काम पे वर्क कीजिए, आप अपनी किसी देवी साधना पे वर्क कीजिए। आपको से देवी साधना करनी है या आपको वो साधना करनी है जो आपके लिए बनी है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आपको क्लेम करना, जल्दी से आप लिखिए, आपका भी नाम आएगा, आपके लिए भी रीडिंग करूंगी, पत्ता निकालूंगी एक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे यहाँ पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए आज, क्योंकि बहुत स्लो मोशन में जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग ऐसे काम करते हैं। तो ठीक है, आप मेरी लाइफ के थर्ड पार्टी मत बनिए, मुझे गुस्सा आ जाएगा वरना आपके ऊपर। समझ में तो इसीलिए आप थर्ड पार्टी के पास मत जाइए, आप रहिए मेरे पास। मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए Divine 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।